ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज एक्यूपंक्चर। व्हाट एक्यूपंक्चर होता क्या है? व्हाट इज मीन्स बाय एक्यूपंक्चर? In a Latin language, acus means a needle. Puncture means a small hole is a tire to resulting in the escape of air. यानी कि जहां पर निडल को इंसर्ट किया जाता है, निडल को इंसर्ट करते हैं, इस कॉल्ड द एक्यूपंक्चर. Acupuncture involves the inserting the needle into the body to stimulate the sensory nerve. ये कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर जब हम डालते हैं तो सेंसरी नर्व पे डालते हैं और स्किन एंड मसल पे डालते हैं. इससे क्या होता है? दिस मे बी हेल्प टू ट्रीट ट्रस्टेड सोर्स. ये क्या करता है? जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, जब क्रॉनिक पेन हो, अदर फिजिकल, मेंटल, गायनिक कंडीशन, किसी भी कंडीशन में एक्यूपंक्चर आप यूज कर सकते हैं. एक्यूपंक्चर के बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि ये एक तो अल्टरनेटिव मेडिसिन है और दूसरी जो चीज है ये अप्रूव्ड है. अप्रूव्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में इसका अप्रूवल है कि ये एक्यूपंक्चर वर्क वेरी इफेक्टिवली. तो एक्यूपंक्चर में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है डायग्नोसिस पार्ट. वो क्या होता है? डायग्नोसिस पार्ट. आप किसी भी ट्रीटमेंट में, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को लेकर जब जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? आपका डायग्नोस करता है या ट्रीटमेंट देता है? टेल मी. डायग्नोस. सर डायग्नोस. अगर डायग्नोसिस प्रॉपर है, अगर किसी भी पैथी में डायग्नोसिस प्रॉपर है तो आपका जो रिजल्ट है बहुत ही इफेक्टिव होगा. राइट? ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को फीवर आता है और डॉक्टर ने उसको कॉज यानी रूट कॉज को प्रॉपर डायग्नोज कर लिया कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द फीवर, उसके रिलेटेड अगर मेडिसिन चलाएंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगी, बहुत ही जल्दी काम करेंगे. लेकिन फीवर है बॉडी में, लेकिन उसका रूट कॉज नहीं पता कि व्हाट इज एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या, ये फीवर क्यों आया. अगर ये डॉक्टर अगर डायग्नोज नहीं करता और सिर्फ एक जनरल फीवर की मेडिसिन को चलाता है तो क्या वो इफेक्ट आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा. एक्यूपंक्चर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं ये नहीं कहता किसी और पैथी में नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक्यूपंक्चर में ही वो है, ऐसा नहीं है. किसी और पैथी में नहीं है इसका मीन्स ये नहीं कि वो, लेकिन एक्यूपंक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को डायग्नोज करते हैं. हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है, उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं. क्लियर? यस सर. अब वो डायग्नोसिस टूल्स क्या है? व्हाट इज द टूल्स ऑफ द डायग्नोसिस? There are many diagnosis tools. Through the 5 elements, through the yin yang, tongue, pulse and face. 5 elements, yin yang, tongue, pulse और फेस. आज हम लोग इस चीज पे बात करेंगे कि किस तरह से 5 एलिमेंट के थ्रू द yin yang और थ्रू द टंग और पल्स फेस डायग्नोस कैसे करें. All of you know what is the 5 elements? Yes. All of you know? Yes, I think earth, fire. Yeah. The name. wood, fire, earth, metal, and water. Yeah. Yes. Yeah. Right now you can see on your screen the name has given. Okay.
wood, fire, earth, metal and water. water. So these are the 5 elements. What is the means of the 5 elements? What is the means of the 5 elements? Yes. Anyone? कोई बता सकता है क्या 5 एलिमेंट्स क्या है? चलिए बताइए 5 एलिमेंट्स क्या है? Yeah, fire, earth, metal, water, wood. Is a name. Is only Ah. name. It's only name. Through the 5 element, how can you diagnose? तो सबसे पहले डायग्नोस के पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द 5 एलिमेंट्स. The 5 element is a process of life and a phases of life. The 5 element is a process of life and phases of life. कि डिजीज किस कैटेगरी पे है, डिजीज किस कैटेगरी पे है, किस है, तो वहां पे क्या है कि दिस इज अ 5 एलिमेंट्स. दिस इज द फर्स्ट स्टेज वुड, द सेकंड इज अ फायर, द थर्ड इज अ water, fourth is a metal, fifth is a water, right? Clear? Clear. So this is the process and phases of life. Process and phases of life, or the process and the phases of the disease also. This is the कि disease किस stage पे, the category of the diseases, कि किस डिजीज मतलब किस कैटेगरी पे डिजीज है, आप कैसे पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे थ्रू द 5 एलिमेंट, आप किस तरह से पॉइंट किस एलिमेंट को, फॉर एग्जांपल कोविड का जैसे अभी है तो सबसे पहले लंग्स की बात हम लोग करते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो चीजें हैं कि अभी अगर लंग्स है तो लंग्स इज रिलेटेड टू द मेटल एलिमेंट, राइट? लंग्स इज रिलेटेड टू द मेटल एलिमेंट, लेकिन उसका ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन बताता है कि वो डिजीज किस स्टेज पे है. वो ड्यूरेशन प्लीज, तो वो ड्यूरेशन बताता है कि डिजीज किस स्टेज पे है. अभी यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज का मतलब कि पेशेंट को कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो कितने दिनों से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, ड्राई कफ है, वूफिंग कफ है. तो ये सारी जो चीजें ये क्या बताता है, वो बताता है कंडीशन ऑफ डिजीज, जिसके थ्रू हम 5 एलिमेंट के थ्रू हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं. Is it clear to everyone? Is it clear? Yes, sir. Repeat it, sir. Yes. Any doubt you can ask. Can you please repeat it? डिजीज किस कंडीशन पे है, डिजीज की कंडीशन, डिजीज ये आपका पोजीशन है. फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना कि अभी ये डिजीज सेकंड स्टेज पे, जैसे कि इसमें फैटी लीवर होता है, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर इसके बाद हेपेटोमेगाली. तो ये डिजीज की जो होती है कैटेगरी जो होती है, जो कंडीशन होती है, वो थ्रू द 5 एलिमेंट हम उसको डायग्नोज भी करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं. हम लोग इंटेंसिव कोर्स में ये सीखेंगे किस कंडीशन में कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट देंगे. तो ये नाम तो आपको मालूम है, वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर. इसके अंदर रिलेटेड ऑर्गन्स है. वुड के अंदर लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम, मल्टीपल ऑर्गन होता है, अर्थ में स्टमक और स्प्लीन होता है, मेटल में लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन होता है, वाटर एलिमेंट में किडनी और यूबी होता है, राइट? लेकिन वहां पर अगर किसी भी डिजीज में, फॉर एग्जांपल किसी को लीवर से रिलेटेड अगर डिजीज है तो उसके कौन से पॉइंट को हम चूज करेंगे, एक्यूट है या क्रॉनिक है? दो ही टाइप की होती है, या तो एक्यूट होती है और या तो क्रॉनिक होती है.
तो ऐसे इस कंडीशन में हम मदर और सन लॉ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मदर एंड सन लॉ का यूज करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में। वो आज इसकी डेफिनेशन ही मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, डेफिनेशन कैसे हमारी क्लास में स्टार्ट होगा। तो ये 5 एलिमेंट के थ्रू हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे डिजीज किस कंडीशन में, और हम पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करें। क्लियर? Yes, sir. अब जैसे मैंने लिवर के बारे में बताया, सपोज कीजिए किसी को हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम, हार्ट से अगर रिलेटेड अगर उस किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह से आप पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे। हार्ट में क्या हो सकता है? एंजाइना पेन हो सकता है, हार्ट के अंदर मतलब ब्लॉकेज हो सकती है, मल्टीपल ब्लॉकेज हो सकती है, ये तो एडवांस चीज है। लेकिन हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप अगर सिलेक्शन कर लेंगे कुछ पॉइंट्स के, नीडल के कुछ पॉइंट्स का सिलेक्शन कर लेंगे, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये एक्यूपंक्चर की जो मिरेकल, द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर, ये इस तरह से वर्क करता है कि आप किसी भी कंडीशन में किसी भी डिजीज पे आप काम कर सकते हैं। लंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो लंग्स में बताया ना कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, कफ एंड कोल्ड होता है, फ्रीक्वेंट खांसी आती है, देयर इज अ 2 टाइप वूपिंग कफ, यानी एक बिल्कुल ड्राई होता है, एक होता है कि उसमें जो कफ निकलता है वो स्टिकी होता है, येलोइश होता है, जो व्हाइट होता है या ब्लूइश होता है, या उसके अंदर ब्लड आता है। तो ये कफ की क्वालिटी बताता है कि वो डिजीज किस कंडीशन में। तो थ्रू द 5 एलिमेंट वी कैन सिलेक्ट द पॉइंट्स एंड वी कैन ट्रीट any type or any condition of the disease. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes. Any question? Any question? No, sir. Okay. The second thing in acupuncture, there is a yin and yang. The acupuncturist, the belief there is a 2 things exist in the world, either is a yin or yang. दुनिया में अगर कोई भी चीज है, या तो वो yin नेचर की होगी या तो वो yang का होगा, इसके बीच कुछ है नहीं। तो व्हाट इज अ yin and yang? जैसे इसमें आप ये देख लीजिए, दिस इज अ व्हाइट पोर्शन is a yang, but there is a some black spot here, it's called the yin, and the black portion there is a white spot on the, there is a yang. It is has a divided into the 2 part, either the yin or yang. For example, day कंपेयर किससे करेंगे? नाइट से। किसी को प्रॉब्लम दिन में आती है ज्यादा, किसी को प्रॉब्लम रात में ज्यादा होती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सुना होगा आपने देखा भी होगा। कोई पेशेंट आपके पास अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कुछ पेशेंट आपको ये बताएंगे कि नहीं, मुझे जब मैं उठता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन दिन भर सही रहता हूँ। कुछ पेशेंट आपको ये बताएंगे कि दिन भर मैं सही रहता हूँ, लेकिन रात में जब बेड पे जाता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे मतलब हेडेक होता है, लो बैक एक होता है, नी पेन होता है। और कुछ पेशेंट आपको बताएंगे ड्यूरिंग द डे जब हम उठते हैं तब हमको ये हेडेक होता है, लो बैक एक होता है, नी पेन होता है, या माइग्रेन, या जो भी कॉम्प्लिकेशन वो बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम वो बताते हैं। तो वो या तो होगा, या तो वो डे में बताएंगे कि डे के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, या तो वो बताएंगे कि हमको नाइट के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे डे और नाइट को कंपेयर करेंगे कि डे इज यांग का मीन्स होता है कि इसके अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है, यांग फैला हुआ होता है, डे ब्राइट होता है। तो इन इंट्रोडक्शन मीन्स कि यहाँ पे पेशेंट अगर कंप्लेन कर रहा है कि डे में मुझे प्रॉब्लम अगर ज्यादा हो रही है, इफ आई फील द प्रॉब्लम इन अ डे मैक्सिमम, और प्रॉब्लम इज अ नाइट, तो यहाँ पर आपको डायग्नोज करना पड़ेगा कि डे में है तो उसका रूट कॉज क्या है, और नाइट में है तो इसका रूट कॉज क्या है। क्लियर? फिर बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू द फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट टू राइट। तो फ्रंट इज अ यिन
कंपेयर टू द बैक, बैक इज ए yang, राइट इज ए yin, लेफ्ट इज ए yang। तो राइट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो yin से रिलेटेड है, और लेफ्ट साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इट इज रिलेटेड टू द yang। क्लियर? तो इस तरह से ये यहाँ पर 5 एलिमेंट और yin yang, ये आपका डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू आप उसमें पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। क्लियर? Are you, all of you getting this or not? Yes, sir. बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि आज की जो क्लास है वो इंट्रो क्लास है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में आई ट्राई टू एक्सप्लेन। लेकिन इसकी जब डिटेलिंग आप क्लास के अंदर करेंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस, व्हाट इज द यिन एंड यांग, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस। तो चलिए हम लोग यिन और यांग पे बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है टंग डायग्नोसिस में। टंग डायग्नोसिस के अंदर हम लोग देखते हैं ये 5 चीजें देखते हैं, स्प्लिट देखते हैं, कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, कोटिंग देखते हैं और मॉइस्चर। शेप स्प्लिट का मतलब होता है कि होल टंग, जिसकी उसकी विटिलिटी ऑफ टंग इज कॉल्ड द विटिलिटी ऑफ टंग। कलर शुड बी द पेल रेड, कलर कैसा होना चाहिए, शुड बी द पेल रेड। शेप विल बी द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल से एबनॉर्मल, यानी नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है, प्लस और माइनस की तरफ जा रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। कोटिंग, एक वाइट थिन कोटिंग होनी चाहिए। अगर कोटिंग प्लस प्लस हो जाती है, कोटिंग अगर बहुत ज्यादा है तो एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स को बताता है। अगर कोटिंग लेस है, विदाउट कोटिंग है, तो वो दूसरी कंडीशन को बताता है। लाइट मॉइस्चर होना चाहिए, नॉर्मल मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर ये प्लस प्लस शो करता है तो ये बताता है बॉडी के अंदर इंडिकेशन, ये किस चीज की बताता है, इन्फ्लेमेशन की, यानी कि वहां पे बॉडी के अंदर कुछ भी आपके रिटेंशन हुआ है। सिर्फ आप टंग डायग्नोस करके आप बहुत सारी चीजों को डायग्नोस कर सकते हैं पेशेंट के बारे में। पेशेंट आया आपके पास कि बोलता है कि मुझे सर्वाइकल में पेन हो, तो सर्वाइकल में पेन हो तो आप क्या करते हैं, जनरल उसमें कपिंग कर दिया, मॉक्सिबर्चन कर दिया, जो अदर मेथड है एक्यूपंक्चर के, उसको आपने यूज किया और उसका ट्रीट कर दिया। लेकिन जब आप टंग को देखते हैं, व्हेन यू ऑब्जर्व द टंग, तो आपको यहाँ पर टंग में कहीं ना कहीं आपको ये, जैसे ये इट इज रिलेटेड टू सम पार्ट इन आवर बॉडी, द लंग्स, हार्ट, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूपी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस कंडीशन में जब आप यहाँ पे डायग्नोस करते हो, देखते हो, तो ये आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये समथिंग इज अराउंड, और मे बी यहाँ पर कुछ आपको रॉन्ग दिख रहा है, कि नॉर्मल से एबनॉर्मल कुछ दिख रहा है। इसका जो कलर पेल रेड होना चाहिए, यानी रेडनेस भी होना चाहिए विद पेलनेस, लेकिन वो रेड अगर प्लस ज्यादा दिखता है या पेल अगर ज्यादा दिखता है, तो वो क्या बताता है, there is some problem related to the body। वो पेशेंट आया आपके पास सर्वाइकल की डिजीज के लिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए आए, लेकिन जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो जो चीजें हैं वो आपको और भी चीजों को डायग्नोस करके बताते हैं। ये है ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर। लास्ट 15 डेज बैक एक पेशेंट आया था, उसने बोला मुझे सिर्फ यहाँ पर पेन होता है, यहाँ पर पेन होता है। वेरी इजी टू ट्रीट ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर में पेन का करना इज वेरी इजी, ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर इज वेरी इजी। लेकिन जब मैंने उसका टंग डायग्नोस किया, उनका अब इसको अल्ट्रासोनोग्राफी आप निकाल लीजिए, तो उसको पेशेंट को क्या था, 2 चीजें मिली, एक तो उसका फैटी लिवर विद हेपेटोमेगाली, और उसको किडनी में स्टोन था। तो यहाँ पे पेन आने का जो सेंस था, उसको क्या इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन भी था, तो वो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से था। तो ऐसी कंडीशन में आप जब प्रॉपर डायग्नोस करते हैं तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो ये है टंग डायग्नोसिस में। तो टंग डायग्नोसिस में सबसे पहले जो स्प्लिट को देखते हैं, तो होल टंग को हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे पूरी टंग को देखते हैं कि इसकी विटेलिटी कैसी है। अगर ये नॉर्मल से, यानी कि फ्रॉम टिप टू रूट, यानी अंदर से यहाँ से टिप टू रूट, अगर ये प्रॉपर दिख रहा है,
टिप टू रूट, अगर ये चीजें प्रॉपर दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द ईयर टिप और द लास्ट पोर्शन इज कॉल्ड द रूट। इसके बीच में अगर ये सारी चीजें प्रॉपर दिख रही है तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर आपको दिखती है किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो टंग का है, जैसे मैं अभी नेक्स्ट ये आपका स्क्रीन पे ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब आप टंग को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप कभी आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है, कभी देखा हुआ है इसको, इस तरह से टंग को ऑब्जर्व किया हुआ है? नहीं सर। ओके, तो अब आप ये टंग को ऑब्जर्व कीजिएगा। आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लोगों को देखिएगा, 10 लोगों की टंग का, और उसको आप 10 लोगों की टंग का मुझे फीडबैक भेजिएगा कि हमने पेशेंट को, जब मैंने किसी पर्सन, नॉट अ पेशेंट, किसी भी पर्सन, आप अपने फैमिली मेंबर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट शेप मिलेंगे, डिफरेंट साइज मिलेंगे, किसी को क्रैक्स मिलेंगे, किसी को मिडिल में क्रैक्स मिलेगा, किसी को सिर्फ इसे हॉरिजॉन्टल ऐसे क्रैक्स मिलेगा, किसी को इस तरह से क्रैक्स होंगे, किसी को इस तरह से क्रैक होंगे, किसी को व्हाइट कोटिंग ज्यादा होगी, किसी की कोटिंग येलो कोटिंग ज्यादा होगी। तो व्हाइट कोटिंग क्या बताते हैं, बॉडी के अंदर कोल्डनेस पड़ जाता है। येलो कोटिंग क्या बताता है, बॉडी के अंदर हीट एक्सेस है। और विदाउट कोटिंग, इसके अंदर देयर इज नो कोटिंग एट ऑल, यहाँ पे कोई भी कोटिंग नहीं है, यहाँ पर देयर इज नो कोटिंग। यह टंग जो है इस तरह से जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल पेल है, स्वेलिंग है, यहाँ पे इस तरह से टीथ मार्क दिखेगा साइड में। और यह टंग जो नॉर्मल है उससे ज्यादा ये स्वेल दिख रही है, बहुत स्वेलिंग है। इस एरिया के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, यहाँ पे बहुत थिक कोटिंग है, यहाँ पे बहुत थिक कोटिंग है, बहुत मॉइस्चर है, यहाँ पे बहुत थिक कोटिंग है, यहाँ पे कोटिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से आपको डिफरेंट कंडीशन, मतलब डिफरेंट आपको मिलेंगे टंग। तो इसको जब आप ये सीख लेंगे तो इट्स वेरी इजी टू डायग्नोस एंड ट्रीट। ये आपका डायग्नोसिस पार्ट अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका ट्रीटमेंट पार्ट भी बहुत ही स्ट्रांग होगा, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो टंग और पल्स, अभी हम लोग जैसे ये बात कर रहे थे थ्रू द 5 एलिमेंट, थ्रू द यिन यांग और थ्रू द टंग। तो यहाँ पे टंग को जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप मेरी टंग को देखिए, आप बताइए क्या दिखा आपको? क्लियर है, कोई भी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल से ज्यादा थोड़ा स्वेलिंग है, ओके, हाँ सर। जो नॉर्मल होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा सेल है, मींस। अच्छा, एक चीज आप लोग नोट कीजिएगा, अभी आपका स्क्रीन पे 6 मिनट है, जैसे ये टाइम आउट होता है तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप भी ज्वाइन करेंगे। प्लीज ज्वाइन द सेम आईडी सेम पासवर्ड। तो ये जो चीज है, ये बातों को ध्यान रखेंगे कि टंग को हम जब देखते हैं तो ये क्या, एक नॉर्मल जो हमको ये मालूम होता है, एबनॉर्मल कब मालूम होगा? फॉर एग्जांपल अगर हमने इस लाइन को ड्रॉ किया तो ये बताइए छोटी लाइन है या बड़ी लाइन, इज अ बिग लाइन और स्मॉल? तब तक आप नहीं बता पाएंगे जब तक हम दूसरे से कंपेयर ना करें, यानी कि एक स्मॉलेस्ट हो और या एक बिगेस्ट हो। तो यहाँ पे जो टंग डायग्नोसिस में है, एक हमको जब नॉर्मल की ये पता कि टंग कैसी होनी चाहिए, ये अगर मालूम होगा तभी हम अब एबनॉर्मलिटीज पे आएंगे कि दिस इज एबनॉर्मल, राइट? क्लियर? अगर हमको नॉर्मल ही नहीं पता, अगर कोटिंग के बारे में, अगर जैसे हम लोग बात कोटिंग करते हैं, अगर कोटिंग बहुत थिन है कोटिंग तो इज नॉर्मल, लेकिन अगर कोटिंग बहुत थिक है एबनॉर्मल। कोटिंग अगर व्हाइट है तो वो क्या बताता है, बॉडी के अंदर दूसरी कंडीशन को बताता है। कोटिंग अगर येलो है और तो वो दूसरी कंडीशन, और एब्सेंस ऑफ कोटिंग यानी कि जो नॉर्मल होनी चाहिए उससे भी कम है, बिल्कुल टंग ड्राई है, तो वो कंडीशन को बताता है। पेशेंट आपके पास आया, उसको सिर्फ लो बैक है, नी पेन है, उसको हेडेक होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, हील पेन होता है, या वो आपके पास जब भी आएगा इस तरह से जो भी
कंडीशन को लेकर आएगा। लेकिन जब आप उसके टंग को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप उसकी केस हिस्ट्री को लेते हैं, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है और ऑब्जर्व करने को मिलती है कि या नहीं इसको ये प्रॉब्लम है तो इसका रूट कॉज ये है। तो यहाँ पे जब आप रूट कॉज पे ट्रीटमेंट आप देंगे, जब आप उसके रूट कॉज को फाइंड करेंगे, जब आप उसके रूट को फाइंड करेंगे तभी आप उसके रूट पे जाके ट्रीटमेंट देंगे। तो उसके पहले ये आपको सीखना होगा कि किस तरह से टंग को हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? Clear to everyone? Yes, sir. Yeah. Any question, any doubt? Fine. उसके बाद आता है पल्स। मैं अभी वीडियो को बंद कर देता हूं ताकि आपका फुल कंसल्टेशन आपका स्क्रीन पे हो। पल्स आपने देखा होगा, डॉक्टर से बजाते तो आपको पल्स चेक करते हैं, राइट? डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हैं तो आपका पल्स चेक करते हैं डॉक्टर्स। यस सर। क्या देखते हैं इसमें? उसके अंदर जो रिदमिक होता है कि कैसे उसका पल्सेटिंग होता है वो चेक करते हैं। उसकी वेव्स को चेक करते हैं, ये पल्स का रिदम चेक करते हैं, ये पल्स किस तरह चल रही है, राइट? तो एक एडल्ट में कितना पल्स होना चाहिए पर मिनट? जब आपको नॉर्मल पता होगा तभी आप एबनॉर्मल के बारे में जान सकते हैं। 72 ये स्टैंडर्ड माना गया एडल्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो ये 72 को नॉर्मल माना गया है, तो इसमें बोलते हैं कि 5 प्लस और 5 माइनस ऑल्सो नॉर्मल। यानी 72 में अगर 5 प्लस होता है दिस ऑल्सो नॉर्मल, और 72 में 5 माइनस होता है दिस ऑल्सो नॉर्मल। लेकिन मोर देन अगर इससे भी ज्यादा है तो वो क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग पल्स को चेक करते हैं तो पल्स के अंदर ये क्या, इट इज रिलेटेड टू द ऑर्गन। देयर इज अ टू हैंड in a modern and traditional pulse diagnosis is a very great difference. मॉडर्न के अंदर क्या होता है? मॉडर्न के अंदर क्या होता है कि डॉक्टर सिर्फ एक तरफ की पल्स को चेक करते हैं, राइट? लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, ट्रेडिशनल में हमेशा पल्स को दो तरह से चेक करते हैं, दोनों हाथों में चेक करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर 12 ऑर्गन्स है और वो ऑर्गन की जो प्लॉटिंग है वो अलग अलग हैंड्स में, राइट और लेफ्ट में अलग अलग होती है। देयर इज अ 12 ऑर्गन। तो इसके अंदर वाइटल ऑर्गन भी होते हैं और हॉलो ऑर्गन। जैसे यिन और यांग की हम लोगों ने बात किया, तो इसमें दो तरह की चीज होती है कि यिन होता है जो सॉलिड ऑर्गन कहते हैं, जिसको हमको मॉडर्न टर्म्स में हम उसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपसे बात करें, क्लास ले रहे हैं, तो अभी लंग्स अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, स्प्लीन अपना काम कर रहा है, किडनी अपने काम कर रहा है और ब्रेन अपना काम कर रहा है। ये हमारे क्या है, ये सॉलिड ऑर्गन, ये कंटिन्यूअस काम करते हैं। हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खेल रहे, सो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्टिविटीज अपने आप इटसेल्फ होती रहती है। लेकिन जैसे ही भूख लगती है तो हम अपने काम को स्टॉप करते हैं, ये हॉलो ऑर्गन है। हम फील करते हैं, जब हम कोई भी चीज फील करते हैं वो कहाँ पे होता है, वो हॉलो ऑर्गन में होता है। जैसे भूख आपको फील होती है, वी आर फीलिंग हंगर, तो क्या करते हैं, कुछ जाके खा के पानी पी लेते हैं या फुल मील लेते हैं। बोलते हैं अभी कोई चीज नहीं तो थोड़ा सा कुछ भी स्नैक्स वगैरह लेके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं, राइट? तो ये जो हॉलो ऑर्गन है, ये हॉलो ऑर्गन एम्प्टी हो जाता है। जब एम्प्टी होता है तो ये डिमांड्स करता है, वो आपको इंडिकेशन देता है थ्रू द ब्रेन कि आपको फील हो रही है। बात करते हैं, अभी किसी को यूरिनेशन फील हो रहा है, स्टूल फील हो रहा है, तो अभी ये क्या है, ये फीलिंग देती है। इसको जब आप स्क्रीट कर देते हैं, जैसे आपको भूख लगी आप खा लेते हो, आप माइंड आपका रिलैक्स हो जाता है। आपको यूरिनेशन की जरूरत, आप जब यूरिन करके आएंगे तो यू फील द रिलैक्स। स्टूल की जरूरत है, अब लगी है, प्रेशर बन रहा है,